गाइस, यहाँ आप स्क्रीन पर देखिए, आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस दिखाई दे रहे होंगे जिन्हें डेली कन्वर्सेशन में आपने कई बार यूज भी किया होगा और सुना भी होगा। जैसे पानी खत्म हो गया है, चीनी खत्म हो गई है, चावल खत्म हो गया है, गैस खत्म हो गया है, आटा खत्म हो गया है, खाना खत्म हो गया है और रिचार्ज खत्म हो गया है। अब इन सभी सेंटेंसेस में आपने नोटिस किया होगा कि एक चीज कॉमन है और वह क्या है? खत्म होना। क्या है? खत्म होना। और खत्म होने के लिए हम इंग्लिश में एक वर्ड का यूज करते हैं, फिनिश। किस वर्ड का यूज करते हैं? फिनिश वर्ड का यूज करते हैं। तो अगर आप भी हर जगह और हर एक सिचुएशन में खत्म होने के लिए इंग्लिश में फिनिश वर्ड का यूज करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा इसी तरह की यूजफुल वीडियो मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि किसी भी सेंटेंस में किसी सामान के खत्म होने की बात की जाती है ना, तो उसे बोलने के लिए हम इंग्लिश के एक स्पेशल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और वह स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रन आउट। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद है रन आउट। अब यहाँ पे एक चीज नोट करिएगा कि यह जो रन आउट है तो सभी सेंटेंस में आउट क्या होगा? सेम रहेगा। और ये जो रन है यह एक वर्ब है जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं और आपको पता है कि जब भी कोई वर्ड वर्ब होता है यानी क्रिया होती है तो उसके फिफ्थ फॉर्म भी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से रन एक वर्ब है और इसके भी फिफ्थ फॉर्म है। फर्स्ट है रन, सेकंड है रन, थर्ड है रन, फोर्थ है रनिंग और फिफ्थ है रन्स। तो अब यहाँ पे इनका यूज हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, राइट? तो चलिए इसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है दूध खत्म हो गया है। तो दूध को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? मिल्क। तो हमारा सेंटेंस बनेगा द मिल्क हैज रन आउट। द मिल्क हैज रन आउट। चीनी खत्म हो गई है तो इसकी इंग्लिश होगी द शुगर हैज रन आउट। द शुगर हैज रन आउट। नेक्स्ट है पानी खत्म हो गया है तो इसकी इंग्लिश होगी द वाटर हैज रन आउट। द वाटर हैज रन आउट। अगला सेंटेंस है चावल खत्म हो गया है तो इसकी इंग्लिश होगी द राइस हैज रन आउट। द राइस हैज रन आउट। नेक्स्ट है गैस खत्म हो गया है तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द गैस हैज रन आउट। द गैस हैज रन आउट। अगला सेंटेंस है खाना खत्म हो गया है तो इसकी इंग्लिश होगी द फूड हैज रन आउट। द फूड हैज रन आउट। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जितने सारे सेंटेंस है ना, इन सभी का मतलब यही निकलता है कि ये जितने सारे सामान हैं वो खत्म हो गया है। अब देखिए, यहाँ मैंने जितने सारे एग्जाम्पल बताए ना उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जब किसी सेंटेंस के लास्ट में गया है, चुका है, लिया है, दिया है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं ना तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं जिसमें हम हैव और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ब है ना वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है और स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ द के साथ जितने सारे वर्ड्स आए हैं वो सारे सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, रन आउट यानी खत्म होना। तो यहाँ हम जिस चीज की खत्म होने की बात कर रहे हैं, क्लियर है? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज करके कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि इस तरह की सेंटेंसेस हमारे डेली लाइफ में बड़ा ही कॉमन है जिसे हम रोज बोलते हैं और रोज सुनने को भी मिलते हैं। जैसे पानी खत्म हो रहा है तो इस सेंटेंस के लास्ट में देखिए रहा है, आया है और इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसा कोई शब्द आता है तो वो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसकी पहचान है। तो पानी खत्म हो रहा है, इसका पूरा सेंटेंस क्या होगा? द वाटर इज रनिंग आउट। द वाटर इज रनिंग आउट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
आटा खत्म हो रहा है। तो ये भी हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही है। तो इसकी इंग्लिश होगी द फ्लावर इज रनिंग आउट। द फ्लावर इज रनिंग आउट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है खाना खत्म हो रहा है। तो इसकी इंग्लिश है द फूड इज रनिंग आउट। द फूड इज रनिंग आउट। नेक्स्ट है चावल खत्म हो रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी द राइस इज रनिंग आउट। द राइस इज रनिंग आउट। अगला सेंटेंस है रिचार्ज खत्म हो रहा है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द रिचार्ज इज रनिंग आउट। द रिचार्ज इज रनिंग आउट। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं माई बैलेंस इज रनिंग आउट। माई बैलेंस इज रनिंग आउट। अगला सेंटेंस है मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो रही है। तो इसकी इंग्लिश होगी माई फोन्स बैटरी इज रनिंग आउट। माई फोन्स बैटरी इज रनिंग आउट। सो गाइज, इस तरह की सेंटेंसेस को आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। आप इन दोनों के की पॉइंट को समझिए कि रन आउट और रनिंग आउट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट, रन आउट, इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पास सामान था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सेकंड, रनिंग आउट, इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पास सामान है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्लियर है? तो ये थे आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अब लास्ट के कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें।